जीते के देशों में इस्लाम का युग। हम सदा इस बात का विश्लेषण करते हैं कि मुसलमान हमलावर औपनिवेशिक शैली के आर्थिक शोषण के उद्देश्य से भारत गए, जबकि मुसलमान अस्वीकार करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी था। इस्लामी हमलावर बारंबार निर्दोष हिंदुओं के क्षेत्रों में हमला करते रहे। इस प्रक्रिया में उन्होंने अकूत धन संपत्ति लूटी, बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया और बड़ी संख्या में उनकी स्त्रियों व बच्चों को दास बनाया। लूटे गए धन और बंदियों का 5वां भाग खलीफा के खजाने में भेजा जाता था। तो हमने लास्ट पार्ट में इसको डिटेल में पढ़ा। इस्लामी शासन स्थापित हो जाने के बाद भी जब काफिर जनता रोमांचित नहीं हुई तो उस पर सभी प्रकार के दमनाक भेदभावकारी कर लाते थे। दिल्ली में सल्तनत स्थापित करने के एक सदी के भीतर ही अलाउद्दीन खिलजी शासन 1296 to 1316 का शासन आते आते हिंदू जनता में दरिद्रता इतनी बढ़ गई कि कभी स्मृत रहे भारत के हिंदू मुसलमानों के दरवाजों पर भीख मांगने लगे और करों के बोझ को निपटाने के लिए अपनी स्त्रियों और बच्चों को बेचने लगे। ये हमने इसी बुक के पहले भी एक चैप्टर में पढ़ा, जहाँ पे बताया गया कि हिंदू जो है वो उनके ऊपर जो जजिया कर है, जजिया टैक्स है और भी बहुत सारे टैक्स होते थे, वो इतने ज्यादा उनके ऊपर हो गए कि उनको अल्टीमेटली भीख मांगने पे जो है वो मजबूर हो गए। उनको लगा कि हम इतना काम करके इतना जजिया दे देते हैं, हमें बचता कुछ नहीं है, इससे बेटर है कि हम मतलब मांग के खा लें। कुछ लोग जो है वो जंगलों में चले गए कि हम जंगलों में फूल पत्तियां वगैरह खाकर ही अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन इतना जजिया नहीं दे सकते। इसीलिए भारत में कन्वर्जन, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ हमारी ज्योग्राफी ने भी बहुत हेल्प की है हमारी हिंदू बने रखने में। इसके बारे में पहले ही हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। परंतु मुसलमानों को ये सब औपनिवेशिक शैली में स्थानीय लोगों का शोषण किया जाना नहीं लगता है। मुसलमान तो इन कृत्यों को भी मुसलमान हमलावरों द्वारा भारत में लाए गए महान सामाजिक न्याय और समतावाद को मानते हैं। हाशमी सारंगभरपेट ढंग से मुसलमान की इस सोच के नमूने को प्रस्तुत करता है। मुसलमान भारत में उच्च संस्कृति लाए। मुस्लिम शासकों, व्यापारियों और सूफियों द्वारा तरबूज, सेब, अंगूर, विभिन्न प्रकार के अखरोट, केसर, परिमल इत्र, बारूद, पच्चीकारी, चीनी मिट्टी, नुकीला व घोड़े की नाल, वस्तु शिल्प के उपमंत, मीनार, सितार व तबला और प्रतिष्ठित संगीत, स्वर, घोड़े पकड़ी, चमड़े के जूते, धोती, साड़ी, सैरंग, लुंगी के स्थान पर सिले हुए वस्त्र, बर्फ, गुलाब जल और एवं सामाजिक समतावाद भारत लाया गया। अच्छा, इनसे तरह कोई पूछे कि अरबों में कौन सी म्यूजिक इंडस्ट्री है, जो क्लासिकल म्यूजिक है अरबों का, अरबिक क्लासिकल म्यूजिक है, उसको अगर आप कंपेयर करोगे ना इंडियन क्लासिकल के साथ, जो कि हमारे रिलीजन से ही, जो हमारे धर्म से, हिंदू धर्म से ही निकलता, उसको आप कंपेयर करेंगे तो वो कहीं भी नहीं रुकता। और इत्र की बात कर रहे हैं तो इत्र को भी अगर आप रिसर्च करेंगे तो भारत में ऑलरेडी जो है ये सब चीजें मौजूद थी। और गुम्मद और मीनार जो ये कहते हैं कि हम लाए, तो ठीक है, मेरा एक सवाल है कि मुझे बता दो कि कितने ताजमहल, कितने लाल किला और कितनी कुतुब मीनारें जो हैं वो अफगानिस्तान में, बगदाद में या फिर अरब नेशंस में बनाई गई हैं। ये तो अब जाके वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है ना। उससे पहले की अगर मैं वीडियो आपको दिखा दूं, तेल निकलने से पहले की वहां पे किस तरह से वो खाना खाया करते थे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं उनको कमतर नहीं आंक रही हूँ। मैं अरबों को ये नहीं कह रही हूँ कि वो हमसे मतलब कम है और हम जो है वो सुपीरियर है। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि अगर आप सिविलाइजेशनल वे से कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी ज्योग्राफी के कारण, हमारी लैंड के कारण, हमारे एजुकेशन सिस्टम के कारण, गुरुकुल का जो सिस्टम था, डेफिनेटली हमारी सिविलाइजेशन जो है वो आगे थी। मुसलमान क्या अच्छा अथवा लाभकारी वस्तुओं भारत में ले आए, उस पर इस पुस्तक में विमर्श नहीं किया जाएगा।
पर हाँ, ये उल्लेख करना आवश्यक होगा कि इस्लामी शिक्षा में इन लाभकारी वस्तुओं का कोई आधार नहीं है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं को ना तो अरब की शिक्षा ना ही वहाँ की विरासत में कोई स्थान है। वास्तव में संगीत, कविता, कला और वास्तुशिल्प आदि इस्लाम में सीधे सीधे हराम है। यानी कि वहाँ पे ये सब कुछ हराम है। ये आप जो तुर्की के अंदर जो शिल्प कला देखते हो, या फिर ये सेंट्रल एशिया के अंदर जो आप देखते हो ना, कि वहां पे बिल्डिंग्स वगैरह कुछ बनी हुई है, कुछ वहां पे शिल्प कला है, वो इस्लाम के कारण नहीं है, वो उनका उनका अपना जो प्रीवियस सिविलाइजेशन है वहां से आई है। टर्की में भी अगर आप जाके सर्च करेंगे तो वो भी नेचर वर्शिपर थे, और वहां पे उनका ऑलरेडी ये शिल्प कलाएं, कालीन बनाना, ये सब कुछ वहां पे पहले से था। ये इस्लाम नहीं लेके गया है वहां, और ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड यही चीजें जो है ना, आपको समझ में आएगी। सच तो यह है कि सब इस्लाम पूर्व की उन उन्नत सभ्यताओं फारस, इजिप्ट, सीरिया और बैजेंटाइन से हट भी गई, जिसे मुसलमानों ने जीत लिया था अथवा जिनके संपर्क में आए थे। हाशमी के अंतिम जानपूर्ण दावे के प्रत्युत्तर में लेखक और इस्लाम के आलोचक आलोचक मोहम्मद असगर लिखते हैं, यानी कि जो ऊपर जो जिनको कोट किया उनको काउंटर भी किसी ने किया, वो उनको भी कोट कर रहे हैं। तो यानी कि जिस आर्गुमेंट के अगर किसी के प्रो का आर्गुमेंट भी लेके आए हैं, तो उसका उसको काउंटर करने वाला आर्गुमेंट भी उन्होंने किसी से कोट किया है। तो मोहम्मद अशकर क्या लिखते हैं, यह तो बात वही बात है जो विदेशी ताकतों द्वारा किसी देश पर अधिकार कर लेने को केवल इस आधार पर न्यायोचित ठहराता है कि उन ताकतों ने हमला किया गए राष्ट्रों कुछ वस्तुओं से परिचय कराया। क्या हम आज के संसार में हो रही कुछ बातों के लिए भी यही तर्क दे सकते हैं? इराकियों के पास कीमा और सैंडविच बनाने का ज्ञान नहीं था, ना ही वे टिक्का या वो पदार्थ खाने में के अभ्यस्त थे जो अमेरिकी सामान्यतः खाते हैं। ना ही इराकियों के पास गगनचुंबी भवन बांध और अन्य आधुनिक सुविधाओं को बनाने की क्षमता थी। वे 30 वर्ष से दमनकारी अनवरत तानाशाही में जी रहे थे। इसलिए अमेरिका ने इराकियों को अपनी उच्च संस्कृति के परिचय कराने के लिए उस पर आक्रमण किया था। इराक में अमेरिकियों की उपस्थिति के कारण अब इराकी कीमा और सैंडविच खाने में समर्थ हो चुके हैं, और अमेरिकियों ने उन्हें यह नहीं सिखाया है कि ऊंचे ऊंचे भवन कैसे बनाएं। अमेरिकियों ने उन्हें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। अल्प समय में ही अमेरिकी इराक को एक सभ्य राष्ट्र बना देंगे। यह तो वही हो रहा है जो मुसलमानों ने मध्यकालीन भारतीय लोगों के साथ किया था। यानी कि आप देखिए, इसको काउंटर आर्गुमेंट करिए, मतलब इस तरह से क्या जस्टिफाई हो जाएगा अफगानिस्तान में जो इन्वेजन की है पाकिस्तान ने या अमेरिका ने, क्या जस्टिफाई हो जाएगी? क्या 9/11 का जो ओसामा ने प्लान करके अमेरिका में ट्रेड सेंटर पे अटैक किया, क्या वो जस्टिफाई हो जाएगा? क्या अफ्रीका में जो यूरोपियन नेशंस जो है वो कंट्रोल किए हुए हैं, वो जस्टिफाई हो जाएगा? क्या पाकिस्तान में जो पाकिस्तान आर्मी जो लोगों के ऊपर रूल कर रही है, क्या वो जस्टिफाई हो जाएगा? तो ये जो चीजें है ना, जो सोसाइटीज होती है वो अपने आप रिफॉर्म होती है। अगर बाहर से कोई आके इन्वेजन करता है तो वो सोसाइटी खत्म ही होती है, सोसाइटी का नुकसान ही होगा। और इतने वायलेंस मतलब किया था भारतीय लोगों का, इतना वायलेंस हुआ इसमें, उसको उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। तो अगर आप भारतीय लोगों को जस्टिफाई कर रहे हो तो हम आपका भी जस्टिफाई कर देते हैं। हम बोल देते हैं कि जो अफगानिस्तान में वो अच्छा, जो इराक में वो अच्छा हुआ, जो सीरिया में हो रहा है अच्छा हो रहा है, सऊदी अरेबिया जो है सीरिया के ऊपर क्या कर रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो इस तरह से मतलब हिपोक्रेसी जो है इनकी साफ साफ नजर आ जाती है। इन दोनों प्रकरणों में आधारभूत अंतर होने के बाद भी असगर ने मुसलमान हमलों द्वारा निर्दोष भारतीयों पर की गई निम्न क्रूरता को न्यायोचित ठहराने वाले हाशमी के विचित्र तर्क पर उपयुक्त उत्तर दिया है। उच्च संस्कृति, सामाजिक समतावाद, कला, वास्तुशिल्प, संगीत उपकरणों और उन महान सूफी पीरों
जो भारत में इस्लाम लाए थे के बारे में हाशमी के दावे की सत्यता को परखा जाना अवश्य है। इस संबंध में कुछ प्रश्न देखे जाने अवश्य है। पहला, क्या जिन अरबियों और उनकी संस्कृति में इस्लाम की नींव है उनका इन योगदानों में कुछ लेना देना है? क्योंकि जब आप इस्लाम को क्रेडिट देंगे, जब आप इस्लामिस्ट इस्लामिक इन्वेजन को क्रेडिट दे रहे हैं, तो फिर भाई अरबों का फिर आंकलन होना जरूरी है। फिर चीखे मत मारना कि क्यों अरबों की जो संस्कृति है या वहाँ की जो सोसाइटी है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग जस्टिफाई कर रहे हो ना हिंदुओं को जेनोसाइड में। दूसरा प्रश्न, क्या ये सब अरब के आविष्कार थे? ये भी वैलिड पॉइंट है। अगर आप कहोगे कि तबला ला के लेके आए थे, साड़ी लेके, मतलब वो सिले हुए कपड़े लेके आए थे, तो हम देखेंगे वहाँ पे क्या जो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो कैसा पहनते थे, कैसा खाते थे, कैसा पीते थे, वो सब कुछ देखेंगे। क्या प्रॉफेट मोहम्मद के समय अरबी समाज सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और भौतिक विकास के उन पक्षों में इतना समृद्ध था? यानी कि फिर 1400 साल पहले वाली चीजें भी देखी जाएंगी। इवन आसमानी किताब को भी देखा जाएगा कि क्या उसमें इतना परफेक्ट लिखा हुआ है, कि क्या उसमें इतना बढ़िया लिखा हुआ है कि वो लोग जो है वो इतने समझदार थे कि उन्होंने आके भारत के जो अनसिविलाइज लोग थे उनको सिविलाइजेशन दे दी, उनको तबला दे दिया, उनको शायरी दे दी। वहां पे शायरी होती थी, वहां पे तो एक पोएटेस थी ना जिसने एक सार्काज्म लिख दिया था, उसके साथ क्या हुआ था? ढूंढो जरा इसके बारे में। अरबियों का अविकसित समाज, प्रॉफेट मोहम्मद के समय में के अरबी समाज और संस्कृति से संबंधित ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि उनके पास ऐसी कोई उपलब्धि, आविष्कार या बौद्धिकता नहीं थी। इस्लाम पूर्व के अभिलेखों और आरंभिक इस्लामी साहित्य दोनों से ज्ञात होता है कि प्रॉफेट मोहम्मद के समय अरब प्रायद्वीप में ऐसे गवार लोग रहते थे जिनके पास नाममात्र की अथवा अल्प विकसित संस्कृति व सभ्यता थी। इसको मतलब मैं इस तरह से मत देखिए कि जो एम ए खान दिया वो उनको नीची नजर से देखते हैं, ऐसा नहीं है। उसको आंकलन किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने हमें मजबूर किया। जब आप जस्टिफाई करते हैं इन मुझे, तो फिर उनको उनका आंकलन करना बनता है। जिन आगे लिखते हैं, जिनके पास नाम मात्र की अथवा अविकसित संस्कृति सभ्यता थी। भारत, फारस, इजिप्ट और सीरिया की सुविकसित समकालीन सभ्यताओं की तुलना में अरब की सामाजिक, राजनीतिक और सभ्यता संबंधी विकास कुछ नहीं था। बंजर रेगिस्तान के मध्य स्थित मक्का नगर में नग्न खेती थी, जैसे कि अल्लाह द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, यानी कि कुरान को कोट किया जा रहा है यहाँ पे। मैंने प्रतिष्ठित घर काबा के निकट बंजर घाटी में अपनी संतानों को बसा दिया है, कुरान 1437। तो ये हम नहीं कह रहे हैं बंदर। और उस समय पे अगर आप भारत को क्योंकि मैं इंडिया में रहती हूँ तो मैं इंडिया के साथ कंपैरिजन करूँगी, इवन पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करूँगी। पाकिस्तान का उस समय जो लैंड था 1400 साल पहले, आप जाके सर्च कीजिए वहां पे क्या क्या उगाया जाता था, वहां पे कितना ट्रेड होता था। इवन हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के टाइम पे आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आप पढ़ लीजिए, वहां पे क्या क्या कहाँ कहाँ पे ट्रेड होता था भारत से। तो आपको कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना। और ये मैं अरबों की वो नहीं कह रही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ज्योग्राफी जो होती है वो हमेशा इम्पैक्ट करती है सिविलाइजेशन को, वहाँ के लोगों की मेंटल कैलिबर को इम्पैक्ट करती है। इससे कोई डिनाई करना चाहता है डिनाई करे, इससे कोई नहीं डिनाई करना चाहता कोई उसकी इच्छा है, लेकिन इसका आप डिनाई नहीं कर सकते कि भारत में इतनी सारी चीजें, या भारत में इवन हिंदू भी बचे, उसका रीजन मैं बार बार बताती हूँ कि यहाँ पे जंगल बहुत है, तो जंगलों के अंदर जाके हिंदू छुप जाते थे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत सारी बुक्स में आपको इसके रेफरेंसेस मिल जाएंगे। आगे,
इस कारण मक्का के लोगों के पास दैनिक कार्य अति अल्प था। उनकी आजीविका यदा कदा किए जाने वाले व्यापार, काबा के लिए आने वाले तीर्थ यात्रा से मिले धन और मक्का से होकर जाने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर यात्रा करने वाले कारवां से मिलने वाले कर के धन से चलता था। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रेफरेंस आपको पुराने टाइम में मिल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंदू मतलब मैं मुझे इसके बारे में पक्का नहीं पता क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे तो हुआ नहीं है वहां पे, लेकिन क्योंकि वहां पे ट्राइब्स रहती थी और हमेशा एक दूसरे पे अटैक कर देती होती थी क्योंकि वहां की जमीन इतनी मतलब बहुत हार्ड लाइफ थी ना, वहाँ की ज्योग्राफी बहुत हार्ड थी, तो उनकी लाइफ बहुत हार्ड थी। तो वहां से जो निकलने वाले आइडियाज है, वहां से निकलने वाले जो थॉट्स हैं, वो भी बहुत वायलेंट थे। उनके अंदर ये चीजें थी ही नहीं क्योंकि उनको तो सरवाइव करने में ही बहुत ज्यादा एफर्ट लगता था ना। तो वो ऐसी आविष्कार करने में वो मतलब कहाँ से संगीत हो गया, शायरी होगी, तो ये कहाँ आविष्कार कर पाते, नहीं कर पाते वो। आगे उनमें से कुछ जो दुष्ट और जोखिम उठाने वाले होते थे वे जीविका के लिए हमले और लूटमार संकलित रहते थे। ये बात केवल एम ए खान की बुक नहीं, इवन आप एक वफा सुल्तान की बुक है, द गॉड दैट हेट्स, वफा सुल्तान की बुक पढ़िए, उसमें भी आपको इसके रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि वो बताती है कि जो अरब पूरा का पूरा अरब रीजन, यहाँ पे जो कबीले हैं, जो ट्राइब्स है, एक दूसरे पे अटैक करते थे। इवन आप इस्लामिक हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे उसमें भी आपको इसके बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि वो आपस में ही ट्राइब्स जो है वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो उसमें बफ्फा सुल्तान बताती है कि इवन फीमेल्स को उठा के ले जाते थे, जो मेल्स हैं उनको काट देते थे। जो इस्लामिक थियोलॉजी आई उसमें आके वहाँ के जितने रूल्स थे ना, वहाँ पे जो ट्राइबल सिस्टम था उसको आगे एक तरह से स्टैंप लगा दी कि ये गॉड का है, ये वर्ड ऑफ गॉड है। तो वो पूरा सिस्टम जो है वो आज तक चलता आ रहा है। तो ये पूरा ट्राइब सिस्टम है जिसको कि गॉड का जो अल्लाह ने जो है वो जस्टिफाई कर दिया। वे जीविका के लिए हमले और लूटपाट में सम्मिलित रहते थे। उनकी जनसंख्या का बड़ा भाग घूमतू अरब जनजातियों का था और जो जनजातियां जीवन निर्वाह के लिए रेगिस्तान में घूमने की अभ्यस्त थी। 20वीं सदी में तेल की खोज होने से पहले अरबियों की जीवन शैली ऐसी ही पिछड़ी और असभ्य रही। ये आप सर्च करेंगे अगर यूट्यूब पे अरबिक पीपल बिफोर ऑयल, तो आपको वीडियोस कुछ मिल जाएंगी कि वो किस तरह से एक जमीन पर ही जो है वो चादर बिछा के एक ही जगह पे चावल रख के उसको खा रहे हैं। मैं उनको ऐसा मतलब निचली नजर से नहीं देख रही हूँ, लेकिन मैं आपको इस बुक को रेफर करने के लिए, इसको अगर आप जस्टिफाई मतलब ये जो बताया जा रहा है उसका एक आप पॉइंट बता रही हूँ कि इवन आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे बहुत कुछ मिल जाएगा। अफर मोहम्मद के पैतृक नगर के लोग अपेक्षाकृत आलसी जीवन जीते थे। आजीविका के लिए वे बस इतना करते थे कि कभी यदा कदा कुछ हाथ लग गया तो उसे ले लेते थे। अधिकांश समय वे गतिविधियों में संलग्न रहते थे। ऐसा लगता है कि समय व्यतीत करने का यह उनका प्रिय साधन था। प्रमुख इस्लामी इतिहासकार मैक्स रॉबिन्सन ने उस समय के अरब समाज के बारे में रब्बी वासन का उदाहरण देते हुए लिखा है, संसार में कहीं भी पारसी कमन की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है जैसा कि अरबियों में थी। ऐसे ही संसार में कहीं भी ऐसी सत्ता नहीं थी जैसे कि फारस की थी। ऐसा धन नहीं था जैसा रोम में था, अथवा ऐसा जादू नहीं था जैसा इजिप्ट में था। यदि संसार के सभी यौनिक दुराचारों के लिए लाइसेंस दिया जाए तो लाइसेंसों का 10 भागों में बांटा जाए तो उनमें से 9 भाग अरबियों में बांटना पड़ता, जबकि केवल एक भाग ही अन्य जातियों के लिए पर्याप्त होता। यानी कि वहां पे कुछ काम ही नहीं था, मतलब रेगिस्तान था, कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ नहीं था, मतलब खेती के लिए कुछ नहीं था। केवल इसीलिए आप देखिए कि वो जो हमेशा कहती हूँ ना कि इवन ये जो जानवरों की बलि वगैरह है इसको हमेशा लोग जो है वो ये बोल देते हैं, स्पेसिफिकली जो वेजिटेरियन हिंदू है वो लोग सोचते हैं कि वहाँ पे मतलब वो हम सुपीरियर है क्योंकि हम
वेजिटेरियन है, लेकिन एक्चुअली वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी थी कि वहाँ पर कुछ उगता ही नहीं था, खजूर उगते थे और कुछ और एक दो चीजें उगती थी, अदरवाइज वहाँ पे ये जो एनिमल्स है इन्हीं को काट के खाया जा सकता था, उनके पास ऑप्शन ही नहीं थी ना। मैं हमेशा बोलती हूँ जो फूड हैबिट्स होती है वो बहुत ज्यादा ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है। तो भारत के साथ बहुत कंपैरिजन है, भारत में कितनी सारी मतलब मसाले पैदा होते थे जो पूरी दुनिया में ट्रेड होते थे, भारत में बहुत सारी अ, ये क्रेन्स पैदा होते थे जो पूरी दुनिया में जो है वो ट्रेड किए जाते थे, भारत के साथ तो क्या ही कंपैरिजन है। इसी प्रकार रोनाल्ड बोर्डी मक्का के अरबियों को सांस्कृतिक लक्षण के बारे में लिखते हैं कि मक्का की सुंदर वेश्या का बेटा उम्र इब्न अल आस था। चूंकि मक्का के सभी बड़े लोग उस वेश्या के मित्र थे, इसीलिए अबू सुफियान को छोड़कर उनमें से कोई भी अम्र का पिता हो सकता था। जहां तक कोई यह निश्चित कर पाता कि पिता कौन है, अम्र अपने को अम्र इब्न अबू लहाब या इब्न अल अब्बास कह सकता था, अथवा कुरैशों के शीर्ष 10 व्यक्तियों में से किसी और को भी अपना पिता कह सकता था। उस समय के मक्का मानकों के अनुसार यह कोई विषय ही नहीं था कि किस पिता से वह जन्मा था। 388 यानी कि यहाँ पे मैं बताऊं कि थोड़ा ओपन सोसाइटी तो थी जो क्योंकि वहाँ पे चीजें कॉमन थी, ओपन सोसाइटी, नॉट इन नेगेटिव वे, नॉट इन पॉजिटिव वे, मतलब जो इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से मैं कहूँ तो उसके हिसाब से तो जो पहले वाली सोसाइटी थोड़ी ओपन थी। इसके रीजन मेरे पास 2-3 और है कि वहाँ पे पोइटिस भी थी, वहाँ पे एक पोइटिस जो है वो एक फीमेल पोइटिस थी जिसने के इस्लामिक थियोलॉजी को चैलेंज किया था। उसके अलावा एक जू भी था जिसने कुछ लिखा था इस्लामिक थियोलॉजी को काउंटर करते हुए। तो ऐसे आपको बहुत सारे मतलब उस समय वहाँ पे क्रिटिसिज्म भी किया जाता, जो मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनका क्रिटिसिज्म होता था। ये मुझे छोटे छोटे मतलब ज्यादा नहीं लेकिन बहुत माइन्यूट मुझे वहाँ पे जो पर्सन है वो दिखते हैं कि जिन्होंने काउंटर किया, जिन्होंने थियोलॉजी इस्लामिक थियोलॉजी को मानने से मना कर दिया था, ऐसे भी लोग वे अपने देशों की उपलब्धियों और योगदानों का आगे कुछ पाठक सोच सकते हैं कि इस समय सारे संसार में ऐसा चलता था, किंतु ऐसा नहीं था। यानी कि कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं नहीं ये तो पूरी दुनिया में ही ऐसा था कि जो क्योंकि आजकल जो मॉडर्न सोसाइटी के जो बच्चे हैं उन लोगों ने इतनी किताबें तो पढ़ी नहीं होती हैं, तो बस वो 2-3 लोगों को सुनकर वो सोचते हैं कि हम जो है तो हमारी जो सोसाइटी है, ये हमारा जो नेशन है वो उसमें पहले बहुत बुरे थे, हम अब बहुत अच्छे हो गए। ऐसा नहीं है, अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं था। हमें और स्पेसिफिकली लेफ्टिस्ट जो हिंदू होते हैं और यंग एज में हमेशा लेफ्ट की तरफ इंक्लिनेशन होती है, वो हमेशा हिंदू सोसाइटी को जो है क्रिटिसाइज करेंगे कि हिंदू सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम था। अगर आप कंपेरेटिव स्टडी करेंगे हिंदू सोसाइटी की, एंशियंट हिंदू सोसाइटी की पूरे वर्ल्ड से, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कुछ इश्यूज होंगे लेकिन उतने प्रोमिनेंट इश्यूज नहीं थे क्योंकि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ हमेशा से रहा। वास्तव में इस्लाम के बहुत से पीड़ितों ने भले ही किसी परिस्थिति में इस्लाम स्वीकार कर लिया था, किंतु वे अपेक्षाकृत आक्रामक और असभ्य अरबियों से घृणा करते रहे। उदाहरण के लिए फारसी, ईरानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरानी जो है वो अपने आप को अपनी प्रीवियस सिविल रिलीजन से नहीं, उनका रिलीजन से नहीं जोड़ते हैं। वो मानते हैं कि हम तो अरबों से जो है वो बहुत एजुकेटेड थे, हमारी सिविलाइजेशन जो है बहुत ऊपर थी अरबों से। तो उनका जो एक, एक हिस्टोरिक कॉन्शियस है ना वो आपको नजर आता है ईरानियों में। और मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, मैं इवन कुछ लोग जो वेस्ट में चले गए ईरान के, जो वहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश में लिखते हैं, जब मैं उनको पढ़ती हूँ तो मुझे उनका दिखता है। हाँ वो अपने जो पॉलिथिस्टिक रिलीजन है जो जो ईरान का,
गुस्से में भी वो उतना अपने आप को नहीं जोड़ते हैं। कुछ लोग जोड़ने लगे हैं वैसे, लेकिन उनका एक स्टैंड है अगेंस्ट अरबिक रीजन। वो मानते हैं कि जो अरब है ये तो मतलब ये तो पढ़े लिखे नहीं थे, ये तो मतलब ट्राइब्स में रहते थे। हम तो सिविलाइजेशन से हैं, हमारे यहाँ तो जो हमारी सिविलाइजेशन है बहुत एजुकेटेड थी, हमारे यहाँ बहुत कुछ इन्वेंट हुआ है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैंने काफी किताबों में पढ़ा और इवन आर्टिकल्स में भी मैं ये देखी। तो आज भी उस दृढ़ द्वितीय खलीफा उमर की मृत्यु का उत्साह से मनाते हैं, यानी कि आज भी ईरान में खलीफा उमर की मृत्यु पे जो है वो फेस्टिवल मनाया जाता है। तो महान फारसी सभ्यता और सभ्य अरबियों के पाँव के नीचे लाया था। इस्लामी हमलावरों ने जिन उन्नत सभ्यताओं का खोज किया था, उनके लोगों को इस्लाम स्वीकार करने को बाध्य किया जाने के बाद भी वहां के सामाजिक सरबराह के लोग अपने अरबी मालिकों का सम्मान ना के बराबर थे। वे कई इस्लामी रीतियों का उपहास उड़ाते थे, झिड़की देते थे कि इस्लाम के पास कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। वे अपने देश की उपलब्धियों और योगदानों का महिमा मंडन करते थे। वे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते थे, यहाँ तक कि क्रूरता को सौंपी गई इस्लामी प्रथाओं और बोध को समाप्त कर इस्लाम पूर्व की सभ्यता को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते थे। पारसी इजिप्ट के लोगों और फिलिस्तीनियों ने ऐसा ही एक अरब विरोधी आंदोलन शूबिया चलाया, जो दूसरी तीसरी इस्लामी सदियों के प्रमुख आंदोलन बन गया। इस आंदोलन के बड़े ध्वजवाहक फारसी जनरल हैदर बिन काबूस व्याक अशीम थे, जिन्होंने उदारवादी मुक्त चिंतन अब्बासी खलीफा अल मुतासिम मृत्यु 842 के नेतृत्व में सेवाएं दी थी। अब्बासी इस्लामी साम्राज्य को बड़ी सैन्य सफलता दिलाने के बाद भी अफशीन के मन में अरब संस्कृति और इस्लामी मजहब के लिए केवल घृणा थी। उनके बारे में इकराश गोल्ड ने लिखा है कि वह इतना कम मुसलमान थे कि उन्होंने इस्लाम के दो प्रचारकों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया था, क्योंकि वे दोनों प्रचारक मूर्ति पूजताओं के एक मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित कर देना चाहते थे। वह इस्लामी कानूनों का उपहास करते थे। गोल्ड जायहर लिखते हैं कि हराम हलाल की इस्लामी वर्जनाओं को उल्लंघन करते हुए वे झटका पद्धति से तैयार मांस खाते थे, और वह कहते हुए दूसरों को भी यही खाने को प्रेरित करते थे। इस्लामी रीति से मारे गए पशु के मांस की अपेक्षा इस प्रकार का मांस अधिक शुद्ध ताजा होता है। वह विभिन्न इस्लामी प्रथाओं जैसे खतना आदि का उपहास उड़ाते थे तथा फार्स साम्राज्य की पूर्ण स्थापना का स्वप्न देखते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोई मतलब मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि इवन जो इस्लामी हुआ है ना, ये काफी सक्सेसफुल हो जिसने, और ये अभी भी आज आप देखेंगे ना पूरे वर्ल्ड का उठा के, तो सबसे ज्यादा जो लोग अपने आप को रिलीजन से डिसएसोसिएट करते हैं वो लोग ईरान में। इस्लाम वहाँ पे लोग जो है इस्लाम को नहीं मानते, और इसके बहुत सारे आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं वहाँ पे कितनी मस्जिदें बंद हो गई हैं। तो अभी एंटी हिजाब आप देखेंगे, एंटी हिजाब वहाँ पे जो हुआ प्रोटेस्ट हुए थे। उसके अलावा इवन जो लोग वेस्ट में चले गए ईरान के, वो लोग अपने प्रीवियस जो रिलीजन है उसके बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। उन लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया। उन लोगों ने अपना प्रीवियस रिलीजन जो है फारसी रिलीजन उसको तो एक्सेप्ट करते करते हुए उसको प्रोपोगेट भी कर रहे हैं। जो अपनी उनका मूर्ति पूजा करने होगी, वह अरबियों और मगरिब के लोगों और मुसलमान तुर्कों की हंसी उड़ाते थे। यह आरोप लगाकर के जनरल अफशीन ने इस्लाम छोड़ दिया है और अपने पूर्वजों के पारसी धर्म को पुनः स्वीकार लिया है। उन्हें कारागार में डाल दिया गया और जहां 1852 में उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि उनको इस इसलिए जेल में डाल दिया गया था कि ये इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो ये जो लोग बोलते हैं कि अपोस्टेट की जो है सुबह मौत नहीं होती है, ये सो कॉल्ड लिबरल लिबरल लोग बोलते हैं। तो ये उसका
इस्लाम के आने के साथ ही मतलब 100-200 साल के अंदर की बात है। इससे पहले भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ा था, जिनको मार दिया है। उसकी लिस्ट आपको होगी, आपको मिल जाएगी, बहुत जगह पर मिल जाएगी। अपनी राष्ट्रीय और ऐतिहासिक उपलब्धियों पर गर्व करते हुए सोवियत के सहभागी ध्वजवाहक कभी भी अरबों की अविकसित हिंदू संस्कृति पर उंगली उठाने में नहीं चूके और वे अरबियों को जंगली, अशिष्ट व असंख्य कहते थे। उनका दावा था कि इन अरबियों ने फारस से ही सभ्यता सीखी है। वे अरबियों को तंबू में रहने वाले, भेड़ चराने वाले, ऊंट चराने वाले, रेगिस्तान के अवैध निवासी, गिरगिट खाने वाले कहते थे। इस्माइल अल सलीबी के अनुसार वे कुरैशों अरबियों में प्रचलित समलिंगी मैथुन की निंदा करते थे। यह अरबियों की उच्च शिक्षित, पतित, यौन और नैतिक स्थिति के उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करता है। बलपूर्वक थोपी गई अरबी संस्कृति के विरुद्ध इस प्रकार का आंदोलन इजिप्ट के कोप्स, ईसाइयों, नबातियों, अरब और संभवतः उन सभी क्षेत्रों में हुआ जिन्हें अरबों ने जीता। अरबी संस्कृति के विरुद्ध ये आंदोलन स्थानीय संस्कृति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के उद्देश्य से हुए थे। जिस फिरदौन अथवा अबू लुलू ने फारस में अरब हमलावरों द्वारा किए गए अत्याचार का प्रतिशोध लेने के लिए 644 में खलीफा उमर की हत्या की थी, उसे ईरान में अधिनायक के रूप में सम्मान दिया जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति ने खलीफा उमर, फैक्ट ऑफ उमर को जाके पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। खलीफा उमर को मारने वाले को एज ए हीरो सेलिब्रेट करते हैं वहां पे। ये घटनाएं उन अरबियों के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के झूठे दिखावे की पोल खोलती है, जिनके बीच इस्लाम का जन्म हुआ, पनपा तथा जिनके सांस्कृतिक मापदंडों पर इस्लामी महज आधारित है। मुस्लिम हमलावर जिस प्रकार की निरंकुश क्रूरता और यौन दास तथा समलिंगी मैथुन, विशाल हरम की संस्कृति अपने साथ लाए, मुस्लिम दुनिया के सुदूर क्षेत्रों तक इसे जमाया, वह उस समय के असभ्य बद्दू अरब समाज की नैतिक व सांस्कृतिक दरिद्रता का प्रतिबिंब है। और बद्दू शब्द जो है ना, आप ये बद्दू जो शब्द है ये आपको इवन कुछ पाकिस्तानियों के मुंह से भी सुनने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई पाकिस्तान फ्रेंड है ऑनलाइन, नॉट सो कॉल्ड लिबरल या सो कॉल्ड, क्योंकि उनको नहीं पता कि पाकिस्तान की एक्चुअल सोसाइटी क्या है, उनसे कभी पूछिएगा बद्दू शब्द का मतलब क्या होता है। तो बद्दू उन अरबों को बोला जाता है जो कबीलाओं में घूमते थे, तो अरबों को बोला जाता है। उनको एक तरह से स्लैंग की तरह यूज किया जाता है बद्दू शब्द जो है। और ये स्लैंग कोई भारत ने इन्वेंट नहीं किया है, ये पाकिस्तान में भी यूज होता है। तो वो भी उन लोगों को नई मुद्रा पसंद करते हैं। और इवन मैंने जैसे पहले भी लोगों को बताया था कि जो पाकिस्तान है उसके अंदर काफी सारे डिविजन है। कुछ लोग अपने आप को तुर्कों से जोड़ते हैं, कुछ लोग अपने आप को अरबों से जोड़ते हैं, कुछ लोग अपने आप को ईरान से जोड़ते हैं, पर्शियन सिविलाइजेशन से भी कुछ लोग जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अरबों को पसंद नहीं करते हैं पाकिस्तान। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इसके बहुत सारे साइंस मिल जाएंगे। डायरेक्टली कोई नहीं बोलता, लेकिन आपको उसके साइन मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक बुक पढ़ी थी, मर्डर ऑफ हिस्ट्री बाय के अजीजी की बुक पढ़ी है, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने ज्यादा अरबिक माइंडसेट के कितने अगेंस्ट हैं। मैंने उनकी काफी सारी बुक्स पढ़ी थी, उनको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आया कि जो एंटी उर्दू माइंडसेट है पाकिस्तान के अंदर, ये उसका भी वही रीजन है। तो ये इस्लामिक उम्मत थी ही नहीं। तब स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है, किस प्रकार किस सीमा तक संभव है कि ऐसी असभ्य अल्प विकसित लोगों के पास भारत, फारस, इजिप्ट, लेवी, बेजेंटाइन जैसी विश्व की महानतम सभ्यताओं को देने के लिए कुछ मूल्यवान रहा ही होगा। तो ये जो सारी हैं रेफरेंसेस हैं, प्लीज ये बुक्स नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग बाद में इनको स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो आपकी इच्छा है।
7वीं सदी के अरबियों में एक ही बात दिखती है, वे जीते हुए लोगों को पर यौन अत्याचार करने और उनकी सामूहिक हत्या करने में ही आगे रहे। मुस्लिम हमला द्वारा जीते गए अपनी सभी भूभागों पर बड़े बड़े हर्ब बनाना, व्यापार स्तर पर यौन दास प्रथा शुरू करना स्पष्ट रूप से उनकी यौन संस्कृति की अनैतिक प्रकृति को सिद्ध करता है। कविता में इस्लाम पूर्व के अरबियों की उत्कृष्टता थी, यद्यपि इस्लाम कवियों और कविताओं की स्पष्ट निंदा करता है। कुरान 26:2-4, बुखारी 8175, मुस्लिम 28:5-609। आज भी अरबियों की कविताओं की तुलना में यूनानी कविताएं उत्कृष्ट हैं, यानी कि वहां की जो कविताएं होती थी, कुछ मैंने जैसे बोला ना कि तो एक पॉइंटर्स के बारे में मुझे पता है, ज्यादा मैंने स्टडी नहीं किया तो मैं ऐसे मतलब डिंगे नहीं होती, लेकिन वहां पे था इस्लाम आने से पहले वहाँ पे पोएट पोएम्स वगैरह का एक कल्चर था। म्यूजिक तो उतना नहीं था, लेकिन क्योंकि जब ये इस्लाम आया तो उसने बिल्कुल ही सब कुछ ही हराम कर दिया ना, गाना भी हराम है, म्यूजिक भी हराम है, पोएम भी हराम है, सब कुछ ही हराम। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं इवन कविताएं जो है उतनी इंटेलिजेंट नहीं होती थी इस एरिया की, बल्कि यूनानी कविताएं उससे ज्यादा बेटर। जबकि मुसलमान डींगे हाँकते हैं, उन्होंने भारत को शायरी, गजल, कला, वास्तुशिल्प और विज्ञान के से समृद्ध किया। सच तो यह है कि शायरी को छोड़कर इनमें से किसी भी क्षेत्र में मुसलमानों के पास प्रतिभा नहीं थी। उनके पास भारत को देने के लिए ना कुछ भी नहीं था। तो सिर्फ शायरी थोड़ी सी अरब से आप कह लीजिए कि एक मॉडिफिकेशन हो गई, क्योंकि वो इंडिया की कविताओं से मिलकर अरबों की कविताएं मिलकर थोड़ी सी मॉडिफाई होकर शायरी बना ली उन्होंने, उसको जरूर कह सकते हैं। बाकी कोई उनका हमने ऊपर देखा कि कैसे नेहरू अति भावुक महिमंडन करते हुए कहते हैं कि अरबी लोग उत्कृष्ट संस्कृति विश्व के एक कोने से दूसरे के कोने में लेकर आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रीवियस पार्ट सुनते था तो समझ में आया कि नेहरू ने भी अरबी संस्कृति को एक तरह से ग्लोरीफाई किया। मुझे नहीं पता क्यों किया था, मे बी मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि उन्हें नॉलेज नहीं होगी प्रीवियस अरब की, या फिर अपीजमेंट के लिए उन्होंने लिख दिया होगा, मुझे नहीं पता। मे बी वो ऐसा बिलीव करते होंगे, वो एक्चुअली ये बिलीव करते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो नेहरू जी ने लिखा है उसका मतलब कोई प्रूफ नहीं मिलता है अकॉर्डिंग टू अहमद खान। पर नेहरू अपनी ही बात का खंडन करते हुए आगे के पृष्ठों में लिखते हैं, उन्होंने अरबियों ने शीघ्र ही अपनी साधारण जीवन शैली छोड़ दी और चमक वाली संस्कृति अपना ली। उन पर बेजेंटाइन प्रभाव पड़ा। जब वे बगदाद की ओर बढ़े तो प्राचीन ईरान फार्स की परंपराओं ने उनके जीवन को प्रभावित किया। ये बात मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, इसीलिए जो भी जब भी मैं लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ ना कि सोशियोलॉजी को समझो। सोशियोलॉजी का बेसिक क्या है कि एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है। तो आज ये जो आपको हिंदूज के अंदर भी ये ट्रेंड दिख रहा है ना कि हर हिंदू को सर्टिफिकेट देने का उनके अंदर बहुत ज्यादा आ गया कि ये परफेक्ट हिंदू है, ये परफेक्ट हिंदू नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है? ये माइंडसेट आ रहा है अब्राहमिक माइंडसेट से। इसीलिए मैं बोलती हूँ अपना इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कर दो। अगर आप अब्राहमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग गए हो, आपका सोचने का तरीका बाइनरी होगा, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको उनके जैसे बनने में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उन्होंने अरबियों ने शीघ्र ही अपनी साधारण जीवन शैली छोड़ दी, चमक वाली संस्कृति अपना ली। बेजेंटाइन प्रभाव जब भी बगदाद की ओर बढ़े तो प्राचीन फारस की परंपराओं ने उनके जीवन को प्रभावित किया। नेहरू जो चाहे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किंतु सच तो यह है कि साधारण जीने वाले लोगों के पास कुछ भी ऐसा मूल्यवान नहीं हो सकता जो वे उन उच्च विकसित संपदाओं को दे पाए जिनको वो लील गए थे। अरबी केवल नकल कर सकते थे, हड़प सकते थे, तथा नेहरू के शब्दों में कहे तो उन्होंने यही किया। बैजेंटाइन व फारस की सभ्यताओं से मूल्यवान ज्ञान और कला को हड़पा। इस्लाम में बौद्धिकता की ओर बढ़ने का प्रतिबंध।
मध्यकाल में मुस्लिम दुनिया ने कला व वस्तुकला, संगीत, कविता, ज्ञान, विज्ञान आदि अनेक बौद्धिक क्षेत्रों की प्रवीणता प्राप्त की है। वे सब इस्लाम में स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। उदाहरण के लिए अल्लाह ने इस संसार में मुसलमानों को तड़क भड़क और विलासिता से संपलित रहने को वर्जित किया है, और यदि वह खतरा न होता कि मानव जाति उसके पहलू अल्लाह में अविश्वास की ओर झुके, तो अल्लाह अवश्य ही उनके लिए उनके घरों की छतों, जिन सीढ़ियों पर वे चढ़ते हैं, उसे चांदी की बना दे, और उनके घरों के द्वार उनके बिस्तरों पर वे आराम करते व अन्य ठाट बाट को सोने का बना दो। और ये सब इस संसार के जीवन के लिए तुच्छ ही नहीं वर्जित है। इस संसार से जाने के बाद आखिरत में ये सब अल्लाह के पास केवल उन्हीं के लिए है जो रक्षा करते हैं दीन की। कुरान 43:34-35, यानी कि इस लाइफ में लेविशनेस जो है वो अलाउड ही नहीं है अकॉर्डिंग अल्लाह। लेकिन मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि यूटोपियन कॉन्सेप्ट जो होते हैं, अथॉरिटेरियन कॉन्सेप्ट जो होते हैं, वो ऐसे अगर अगर मतलब अगर कोई नॉर्मल पर्सन इसको पढ़ेगा, नॉर्मल हिंदू पढ़ेगा, तो उसको लगेगा कि हाँ इसमें गलत क्या है, ये तो मना कर रहे हैं कि लविश की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक तरह से गरीबी को जो है ग्लोरीफाई किया जा रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सोशलिज्म भी क्या करता है, यही करता है ना, कि गरीबी को ही ग्लोरीफाई करता है। तो ये जो यूटोपियन कॉन्सेप्ट होते हैं ना, गरीबी को ग्लोरीफाई करने वाले, उनका उनका फिर रिजल्ट जो होता है वो डिस्टोपियन ही होता है, वो डिस्ट्रक्शन ही होता है। तो ये सुनने में जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। अब ऐसे लोग लोग जिनको ये एक तरह से बोला गया है कि गरीबी उनको ग्लोरीफाई किया है गरीबी को, अब उनके जो लीडर होंगे, जो उनकी अथॉरिटी होगी, जैसे ये अथॉरिटेरियन माइंडसेट है, जो इस्लामिक थियोलॉजी है, अथॉरिटेरियन है, तो उनको कोई ना कोई लीडर तो चाहिए, कोई ना कोई मौलाना तो चाहिए, कोई ना कोई अशराफ तो चाहिए, कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर तो चाहिए, कोई ना कोई पीर फकीर तो चाहिए, कोई ना कोई मुर्शिद तो चाहिए। तो मतलब इन अलग अलग टाइप के इनके पास ना होते, इवन सो कॉल्ड लिबरल मुस्लिम्स जो होते हैं उनको भी कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर चाहिए होता है, इवन कॉमन ह्यूमन को भी चाहिए होता है। लेकिन पॉलिटिज्म को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अलग होता है। जो मोनोथिस्टिक माइंडसेट होता है ना, फिर जो अथॉरिटी होती है, तो अथॉरिटेरियन लीडर आ जाता है ऊपर, वो लोगों को फिर इस्लाम के नाम पे ना कुछ भी करवा। और क्योंकि यहाँ पे वायलेंस भी जस्टिफाई है, तो इन लोगों को गरीबी को ग्लोरीफाई करते हैं, साथ में मादे गनीमत भी दी जाती है। तो कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो हर जगह पे है। लेकिन इससे इस जो वर्ष से जो है आपको समझ में आता है कि वहाँ पे क्योंकि उस सोसाइटी के अकॉर्डिंगली बुक में लिखा गया, रिवील हुई है बुक, आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे गरीबी कितनी थी कि उन्होंने एक तरह से गरीबी को ग्लोरीफाई किया। इसका तात्पर्य यह है कि इस संसार में तड़प भर विलासता केवल उन्हीं के लिए है जो पथ से विचलित काफिर है। मुसलमानों को निष्ठापूर्वक इन सबसे दूर रहना चाहिए। मुसलमानों को हंसी ठिठोली, खेल विनोद, मनोरंजन से सम्मिलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह कहता है यह संसारिक जीवन एक खेल और मनोरंजन ही तो है। क्या है? क्योंकि जो अल्लाह के आज्ञाकारी है उसके लिए सर्वोत्तम आखिरत अर्थात मृत्यु के बाद जीवन है। क्या तुम इतना ही नहीं समझ सकते? कुरान 6:32, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये जो अब लोग बोलते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब ये कहा जाएगा किसी व्यक्ति को कि ये जो लाइफ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी जो एक्चुअल लाइफ है वो मरने के बाद शुरू हो, और फिर वहां पे 72 हुए भी है, तो वो व्यक्ति यहाँ पे प्रोडक्टिव बनेगा ही नहीं। इसका सारा का सारा ध्यान क्या होगा आफ्टर लाइफ में पूरे पाने के लिए। तो ये एक तरह से यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। सो अब वो किसी ने देखा नहीं है। यूटोपियन कॉन्सेप्ट वो होता है जो कभी भी अचीवेबल नहीं होता। अब लोग कहेंगे अच्छा यूटोपियन कॉन्सेप्ट तो न्यूज में भी है, ये रीबर्थ लेना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ। चलो भी ठीक है, रीबर्थ है, लेकिन यहाँ पे कर्म का फिलॉसफी
तो है। हमारे यहाँ ये भी तो कहा जाता है कि जैसा कृत्य आप करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा, एज ए सोसाइटी भी, एज ए इंडिविजुअल भी। तो ये इसलिए मैं कहती हूँ कि जो पॉलिटिशियन है ना, उसको आप पॉलिटिशियन से कंपेयर नहीं कर सकते हो, दोनों को एक लाइन में लेके कंपेयर नहीं कर सकते हो। आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। हिंदू अगर एक रिलीजियस है भी, तो उसको रोज काउंटर जो है सुनने को मिल रहा है, उससे अलग संप्रदाय भी है, जो उसकी जो बिलीफ है या उसका जो अंडरस्टैंडिंग है उससे अलग लोग बोल रहे हैं, तो उनको भी सुनता है। लेकिन मोनोथीइज्म में क्या होता है कि जो रिवील हो चुका है उसको काउंटर ही नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता, उसके ऊपर डाउट किया ही नहीं जा सकता। ऊपर से आप इस तरह के अगर माइंडसेट डेवलप कर दोगे कि ये वाली लाइफ तो कुछ है ही नहीं, मृत्यु के बाद ही लाइफ आती है, मतलब वो पूरी जो सोसाइटी है जो उस आइडिया पे बिलीव करती है, वो तो अनप्रोडक्टिव हो गई ना। फिर हो रहा है कि इकोनॉमिक एक इकोनॉमी के लिए फिर पाकिस्तान क्यों हो रहा है इकोनॉमी को, क्योंकि ये लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, आपको तो लाइफ की बारी मिलने जो भी मिले। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो ऐसे कॉन्सेप्ट होते होते फेल होते हैं, तो कॉन्सेप्ट हमेशा फेल होते हैं, अनअचीवेबल कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हमेशा वायलेंस क्रिएट करते हैं। इसी तरह से सोशलिज्म कि हम जो है वो समतावाद करते हैं, ठीक है आप गवर्नमेंट जो है वो फ्री में सबको बांटेगी, लेकिन गवर्नमेंट के पास इनकम भी तो आनी चाहिए। सब लोग बैठ के फ्री का अनाज खाएंगे, सब लोग बैठ के फ्री की स्कूल में जाएंगे, सब लोग बैठ के फ्री में सरकारी नौकरियां देंगे, टैक्स कौन भरेगा? तो ये जो यूटोपियन कॉन्सेप्ट होते हैं ना, इसीलिए फेल हो रहा है। वेलफेयर करने से कोई मना नहीं कर रहा है, वेलफेयर करना जो है वो हर सोसाइटी के अंदर एक इनबिल्ट, स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स सोसाइटी के अंदर एक इनबिल्ट प्रॉब्लम। लेकिन आप इस तरह से फ्री भी कल्चर चला दोगे तो डिजास्टर हो जाएगा। इसीलिए तो भारत बड़ा भी, भारत के अंदर जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो लिबरलाइजेशन के बाद हुई है, तो इकोनॉमी खोलने के बाद हुई है। इससे पहले तो आपके सोना भी कितनी कितनी बड़ा हुआ था। इससे पहले जो लोग नेहरूवियन सोशलिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे, उससे जाके पूछो तो सही भाई ब्लैक मनी कितना था, पढ़ो जाके, किताबें पढ़ो जाके कि ब्लैक मनी कितना जो है जो भारत के अंदर ब्लैक मनी की काफी ज्यादा हो गई, पॉलिटिशियन इतने अमीर कैसे हो गए। अल्लाह स्पष्ट रूप से वास्तुशिल्प में अपने एक तरफ कीड़ा को हराम कहता है। इसीलिए तो मुसलमान संगीत खाते को हलाल मानते थे। इसके रिश्ते में रसूल मोहम्मद ने कहा कि वे मिट जाएंगे और लंगूर का सूरत बन जाएंगे। बुखारी 7494। एक और सुन्नत के अनुसार प्रॉफिट ने अली को आदेश दिया, जैसा अल्लाह ने भेजा कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तोड़ना। बड़े स्तर पर भवन बनाने के बारे में प्रॉफिट मोहम्मद ने अल्लाह से सहमति प्रकट करते हुए बोला, वास्तव में मोमिन के को खाने वाला सर्वाधिक आजादकारी काम है भवन बनाना। भवन में किए गए व्यय को छोड़कर मोमिन के प्रत्येक व्यय का अच्छा प्रतिफल मिलेगा। मक्का में ताकतवर इस्लामिक स्टेट स्थापित करने के बाद ही प्रॉफिट मोहम्मद ने कोई भवन भव्य भवन बनाने में कभी रुचि नहीं दिखाई। आरंभिक काल की जिन दो मस्जिदें जो जो बनवाई, वे उनकी मृत्यु तक मामूली ढांचे वाले, जिन दो मस्जिदों में से एक काबा और दूसरी मदीना में बनाई गई। जब साथियों ने पूछा कि क्या इन मस्जिदों की मरम्मत की जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, मस्जिद सादा और दिखावा रहित होनी चाहिए। मस्जिद एक झोपड़ी होना चाहिए, जैसा कि मूसा का झोपड़ा था। 396। जो हर जो हर जगह पे जो है मस्जिदों के ऊपर इतने इतने करोड़ रुपए लगाए जाते हैं।
भाई अपना ही थियोलॉजी को फॉलो कर लो। अल्लाह भी कभी विज्ञान दर्शन या भौतिक शिक्षा जैसे रचनात्मक कार्यों के पक्ष में नहीं रहा। प्रॉफिट मोहम्मद और अल्लाह रसूल के इसको वो दर से महिमा मंडित करते हैं जो उस पैगंबर का अनुसरण करेंगे पर उसको जो ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं जिसके बारे में तौरात और इंजील में उल्लेख पाएंगे। कुरान 7:1-5 अल्लाह मुसलमानों को जैसी होने और सुधार के बारे में रचनात्मक प्रश्न पूछने से रोकते हुए चेतावनी दी है। मोमिनो बहुत सी बातों के बारे में प्रश्न ना करो कि यदि वो तुम्हें बता दी जाए तो तुम समस्या में पड़ जाओगे। तुमसे पहले कुछ लोगों ने मुझसे वो ऐसे प्रश्न पूछे थे और परिणाम स्वरूप वह काफी हो गए। कुरान 5:1-1 यानी कि प्रश्न पूछना भी डेंजरस है क्योंकि आप काफी हो जाए। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद अपने अनुयायियों को रचनात्मक प्रश्न पूछने का परामर्श किया था और कहा था कि अल्लाह ने कुछ भी कहा जो कुछ भी कहा उसका आंख बंद कर पालन करो। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारे ऊपर शैतान आएगा और कहेगा ये सब किसने बनाया। फिर वह कहेंगे तुम्हारे अल्लाह को किसने बनाया। इसलिए जब वह इस प्रकार से प्रश्नमान मन में डाले तो तुम अल्लाह की शरण में जाओ और इस प्रकार के विचारों को त्याग दो। बुखारी 4:496 मुस्लिम 1:241 मदीना में अपने शासन के समय प्रॉफिट मोहम्मद ने स्वयं ही विज्ञान कला वास्तुशिल्प शिल्प अथवा अन्य किसी रचनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दिया। मजबी मानते हैं कि सर्वव्यापी सृजनात्मक सृजनकर्ता की ओर से सी में कुरान में भेजे गए इस्लामी संदेश संपूर्ण सार्थक ज्ञात कोश है। कुरान 3:1-4 कहती है अल्लाह ने ईमान वालों पर उपकार किया है कि उन्हें उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनके सामने अल्लाह की आयतें सुनाता है, उन्हें शुद्ध करता है तथा उन्हें पुस्तक कुरान और सुन्नत की शिक्षा देता है जबकि वे लोग इससे पहले खूब पथ में थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुरान के माध्यम से अल्लाह ने मानव जाति के लिए अपना सच्चा ज्ञान बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन प्रदान किया कर दिया है। इस्लाम के आने से पूर्व जो कुछ भी मानव जानता था वह त्रुटिपूर्ण था यानी कि पहले जो कुछ भी इवेंट हुआ उसे भारत में 0 इवेंट हुआ वो गलत है अकॉर्डिंग टू दिस। मतलब जो अगर मैं समझने की कोशिश करूँ मे भी मैं गलत हो सकती हूँ लेकिन जो मुझे यहाँ से करेक्शन होती है सॉरी अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो यानी कि फिर वो जीरो क्यों यूज कर रहे हैं स्पेसिफिकली इस्लामिक नेशन पाकिस्तान क्यों जीरो यूज करता है। पाकिस्तान को अपनी जो कुरान के अंदर जो न्यूमरल सिस्टम है उसको यूज करना चाहिए। तो समझ क्यों कर रहे हो भाई। इवन जो वर्सेस के नंबर है वो भी आप जीरो यूज करके नहीं कर रहे हैं। ये इस्लाम के में इन्वेंट हुआ है। तो अपने ज्ञान के विश्वकोश कुरान में अल्लाह दावा करता है कि प्राकृतिक संसार को कोई भी ज्ञान कैसे धरती पर कोई ऐसा विचरता जी अपने पंखों से प्रोटा प्राण कैसा नहीं है। हमने पुस्तक में कोई कमी नहीं की है कुरान से अल्लाह पर लिखकर कहता है कि कोई खोटी पुस्तक नहीं है। खास जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित उसका सच्चा मार्गदर्शन और ज्ञान है और उसमें जो पहले था और जो भविष्य में भविष्य में होने वाला उन सब ज्ञान उन सब का ज्ञान इसकी इतिहासों में समझने वालों के लिए बड़ी शिक्षा है। कुरान ऐसी बातों का संग्रह नहीं है जिससे अपने मन में गढ़ लिया जाए केवल इससे पहले की बातों का सत्य बन और संसार की सभी बातों की स्पष्टता स्पष्ट वाक्य है जो ईमान लाए लोगों के लिए मार्गदर्शन और प्रयास। कुरान 12
के इस आधार मान्यता से सहमति प्रकट करते हुए प्रोफेसर नूरुद्दीन लिखते हैं, आरंभिक दिनों से ही मुसलमान ये मानने लगे कि इस्लाम के आने के साथ पूर्व की सभी विचार प्रणाली शब्द हो गई। इस कुरान को मानव जाति का एकमात्र सच्चा मार्गदर्शन बनाया गया, जिससे और आखिर में सफलता को मंजूर किया। से पहले जो कुछ भी आइडिया थे, जो भी थे, वो सब इनवैलिड हो गए। किसी भी पाकिस्तानी लिबरल्स को अगर आप देखेंगे तो वो मुंह पे नहीं देंगे कि आप जो है वो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं या आप, लेकिन वो घुमा फिरा कर बोलते। इसीलिए वो हिंदू सिविलाइजेशन के जो उपलब्धियां हैं, हीरोइन करना, आर्य फोन, शिव को, महाविष्णु को, वेदों को, मैं नहीं कह रही हूँ कि उनको पढ़ना चाहिए वेद रामायण महाभारत, नहीं, यही इच्छा तो ना पड़े, लेकिन वो जिस नजर से देखती है उससे आपको क्लियर ये समझ में आता है वो एक्चुअली इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम डेलिबरेटली कर रहे हो, मे बी कुछ सबकॉन्शियसली कर रहे हो, पर तुम कर रहे हैं इस्लामिक थियोलॉजी को फॉलो। आरंभिक दिनों से मुसलमान को मानने लगे कि इस्लाम के आने के साथ उनकी सभी बुराइयां नसीब होंगी। कुरान को मानव जाति का एकमात्र सच्चा मार्ग माना गया, जिससे जिसमें इंसान के और आखिरत में सफलता को। इसी प्रकार डॉक्टर अली ईसा उस्मान फैमिली और ज्ञान, इसीलिए आबादी शास्त्रों के समुद्र में जब यूनान भारत और आदि के प्राचीन पांडित्य का सवाल मुसलमानों को पहुंचाया गया तो वे यह जानकर अचंभित रह गए कि इस्लाम से पहले मानव जाति के पास ज्ञान और बुद्धिमत्ता की कोई शास्त्री थी। कहा जाता है कि जब यूनानी और लैटिन अरबी ने बात होने लगा तो शास्त्र के क्या बुद्धिमत्ता को रखता आने वाला मजाक था इस्लामिक को आग में जला देने का आदेश दिया। ऐसा करने के पीछे उनकी इस पाठ्यक्रम के इस्लाम को नष्ट कर दिया जाए और आगे से उन्हें इस्लाम के पास के रूप में दिखाया जा सके। इसी का परिणाम है कि प्राचीन रचनाओं में उल्लेखित बहुत से यूनान और लैटिन अब अपनी भाषा में है ही नहीं, उनका केवल अरबी संस्करण सबसे पहले क्या पूरी की पूरी लाइब्रेरी उस समय पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं, तो एक ही बात की कॉपी थोड़ा डिफिकल्ट होता, मे भी कुछ कॉपी करो तो पता नहीं, लेकिन मुश्किल होता। इसीलिए आरंभिक काल के मुसलमानों में इस प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक बौद्धिक कोई होने लगा। कला, कविता, संगीत, विज्ञान व वास्तुशिल्प आदि के प्रति जैसा कि बलवानी कहते हैं, जहाँ का मजहब का तगड़ा प्रभाव रहा वहाँ इस्लाम की विस्तार दो कौड़ी की सब्जी, विरासत दो कौड़ी की सब्जी। अल-बरूनी ने भारत में घातक प्रकार की आंखों देखने के बाद और कश्मीर, बनारस व अन्य स्थानों पर जा चुका है, जो अपनी हमारी भारत के विद्वान सलीम अरब और पश्चिमी एशिया के आरंभिक सदियों में ऐसे दुष्ट वैश्विक प्रवेश करने लगे जिनकी सभ्यता में जिनकी संस्कृति किसी काम की नहीं, इस्लामी ताबरों ने हिंदू राजाओं ने बहुत की उनकी स्त्रियों को उठा ले गए। तो यह सच्चाई पढ़े लिखे भारतीय जो जागरूक हैं, बहुत सारे अवसर भारतीय की भारतीय अवसर इतिहास सच में साफ में लिखा हुआ
हुआ है, किंतु ऐसा लगता है कि बहुत से भारतीय और स्वीकार करते हैं कि विदेशी पुस्तकों ने धरती के सर्वाधिक मध्य संपन्न सभ्यता, सर्वाधिक भाव व्यक्ति, सर्वाधिक ओजस्वी रचनात्मक समाज के उद विकास को ये लिखा है कि रिसराट सलून ने। तो यहाँ पे जो है वो अच्छा समझ में आया, कुछ सीखा होगा, कुछ किताबें जो आपने नोट भी की होगी, जो पेंसिल जो है ना स्क्रीन पे आते हैं उनको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो इसी के साथ आज